साहब बुरे हाल हो गए, पसीना टप 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 करके टपक रहा है। तो ये देखिए गुलाबी बुरांस। तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया दोस्तों, इस बार ना हमने होली का व्लॉग डाला और ना ही मेरे फाग के व्लॉग्स आए। नोटिस किया किसी ने? फाइनली वेट इज ओवर। हेलो मम्मी, हेलो करो। हेलो बेटे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आप भी बढ़िया, हम भी बढ़िया, सब बढ़िया होने चाहिए। तो क्या बताऊँ आपको, बड़े दिनों बाद आज व्लॉग बनाने की होश आ रही है मुझे। मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है गाइज़ चैनल पे। वीडियोज़ डाल रहा हूँ, उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर मन नहीं करता डालने का व्लॉग्स। मैं तो बना ही देता हूँ, कुछ लोग तो देख ही लेते हैं तो उनके लिए ही डाल देता हूँ। बाकी बाल वाल काटने को आ गए हैं, रामपुर जाके बाल कटाएंगे हम। तो बाय द वे बता दूँ आप लोगों को, मैं आया हूँ मामू के घर। मतलब रामपुर में भी क्या करना था, फ्राइडे को क्लासेस थी नहीं, एक क्लास थी, सैटरडे को होती नहीं है, नहीं फ्राइडे को भी नहीं थी क्लासेस शायद। मैं 2-3 दिन की छुट्टी है, मामू के घर ही चलते हैं। तो खाद डालने को थी यहाँ पे भी, तो मैं आ गया खाद डालने गाइस। मतलब क्या बताऊँ आपको, रिंग बना के डाल रहा हूँ खाद, क्योंकि फिर रुको सोचता हूँ क्या बोलूँ। हाँ तो गाइस खाद भी यहाँ पे ना रिंग बना के डालनी पड़ रही है। मतलब मामू घर तो ऐसे ही डाल रहे हैं क्योंकि उनकी ना खाद खड़ जाती है ढंग से, मतलब मिल जाती है मिट्टी में। और मेरे यहाँ पे मिलती ही नहीं है गाइस। मतलब पीछे भी जब मैं जनवरी में आया था ना छिटिया चकने, उस टाइम जो कब डाली थी, शायद नवंबर में खाद डाली थी, वो वैसी की वैसी ही रही थी। फिर मैं तौलिए साफ़ कर रहा था, फिर मैंने हाथ से उनको मिट्टी में मिक्स किया। तो मैंने सोचा इस बार तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, इस बार तो रिंग बना के ही डालनी पड़ेगी। तो कल आया था मैं खेत, मैंने 20 से एक पौधों में रिंग बनाई थी, तो अभी उनमें डाल रहा हूँ खाद। तो मम्मी अभी आए नहीं है, टाइम 10:30 हो चुका है। तो मुझे लगा मम्मी सुबह ही पहुँच जाएंगे 8 बजे, लेकिन मम्मी हो गए लेट। तो अभी पहुँचेगी नहीं, बस 11 बजे के करीब, फिर करेंगे दोनों काम। तो चलो, इतने पौधों में मैंने रिंग बनाई, रिंग मतलब समझ रहे हो ना आप, तौलियों में रिंग बनाइए खोद के, तो फिर उनमें डाल देते हैं खाद। तो बाकी तो क्या बताएं, मस्त सी वादियाँ, पीछे व्यू देख सकते हो आप लोग। तो बढ़िया से बैठे हैं हम पेड़ के नीचे। मतलब यहाँ तो बढ़िया है, अभी भी ठंडा ठंडा मौसम है, धूप सेक सकते हैं बढ़िया से। रामपुर में तो इतनी गर्मी हो चुकी है ना गाइस, क्या ही बताएं हम आपको। चलो काम वाम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ तो दोस्तों देखिए, ऐसे नाड़ी जैसी होती है मैंने रिंग टाइप तौलिए के चारों चार। अब पता नहीं मैंने ज़्यादा बाहर को तो नहीं कोत ली है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं ऐसे काम खाद डालने का। बाकी पिछली बार मामू ने डाली थी, उससे पहले मम्मी ने डाली थी, मैं फ़र्स्ट टाइम खाद डाल रहा हूँ। तो रिंग बना के तो फ़र्स्ट टाइम ही है। तो ऐसे रिंग बनाई, चलो अब इसमें खाद डालते हैं। तो दोस्तों हम खाद का यूज़ कर रहे हैं ये नर्मदा की NPK, ये बायो NPK देख सकते हो आप। तो ये वाली खाद का यूज़ कर रहे हैं हम। क्या लिखा है यहाँ? बायो कैम लिमिटेड। बस ये खाद यूज़ कर रहे हैं हम। चलो डाल देते हैं। देखिए ऐसे डब्बे में लेके, अब कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, बाहर गिर रही है। बस ऐसे ही बिखेरनी है इसमें, फिर ये पैक कर देनी है। तो दोस्तों देखिए, खाद डालने के बाद अच्छे से मिट्टी बिखेर दी है इसके ऊपर, मतलब मिट्टी से सेट कर दिया है ताकि मिट्टी में खरड़ जाए खाद, मतलब ढंग से मिल जाए, घुल जाए। तो बस ऐसा ही काम है। बाकी खेत की कंडीशन तो क्या बताऊँ आपको, बड़ी ख़राब है गाइस। घास देख सकते हो आप, ऐसा ही है। तो क्या बताऊँ, देखो लमपुंजड़ू, ये देखो खेत की कंडीशन बड़ी ख़राब है, क्या ही बताऊँ अब आप लोगों को। मतलब दोस्तों यहाँ पे ना घास काटने को सर्दियों में किसी और को दिया हुआ था, और उन्होंने अच्छा घास तो काट लिया, जो ख़राब घास था वो ऐसा ही रख दिया। खैर क्या ही कर सकते, अगली बार से हम मशीन ही लगाएंगे यहाँ पे, किसी को नहीं देना घास। तो बदले में ना गोबर देते हैं ना कुछ करते हैं, घास अच्छा ले जाते हैं। तो बस ऐसा ही सीन है। अभी बस रुकी ऊपर रोड में, तो लगता है मम्मी आ गए गाइस। थक गया गाइस। पहले तो ढसका लेता हूँ पेड़ का, आय हाय। मतलब गाइस पहले तो मामू के घर से ना खाद लाने में यहाँ तक फट गई गाइस, लिटरेरी क्या होता है। हाँ तो आधा कट्टा ही लाया, पहले मैं सोच रहा था पूरा कट्टा, फिर मैंने सोचा नहीं बेटा तेरे से चका नहीं जाएगा पूरा कट्टा, इसलिए आधा कट्टा ही लाया। उसमें भी फट गई थी गाइस। ये तो पूरा कट्टा लाता मैं तो रास्ते में ही बेहोश हो जाता। बस ऐसा ही सीन है कुछ।
तो आजकल आए हैं हम खाद डालने। आज कितनी तारीख है? हाँ तो दोस्तों पहले मैं होली मतलब फाग वाले टाइम आने वाला था यहाँ खाद डालने। तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया दोस्तों, इस बार ना हमने होली का व्लॉग डाला और ना ही मेरा फाग के व्लॉग और ना ही मेरे फाग के व्लॉग्स आए। नोटिस किया किसी ने? मेरे को लगता नहीं है किसी ने नोटिस किया होगा। तो खैर अगर मैं आप लोग को बता दूं कि क्यों व्लॉग नहीं आए, क्योंकि ना मैंने होली सेलिब्रेट की और ना ही हम फाग मेला देखने गए। क्योंकि गाइस हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बुज़ुर्ग बोलते आए हैं कि जब भी फैमिली में घर में किसी की डेथ होती है तो फिर एक साजा और एक मेला छोड़ना पड़ता है। तो एक साजा और एक जात्रा साड़नी गाइस। तो साजा तो हमने छोड़ा था अपना माघा साजा, जो लोहड़ी का होता है सबसे बड़ा साजा। और फिर मेला तो यही छोड़ना पड़ा, फागी यात्रा। फाग मेला गए नहीं हम, इसलिए व्लॉग्स नहीं आए गाइस। बाकी मैं ही जानता हूँ वो कैसे मैंने अपने को कंट्रोल किया है फाग मेला ना जाने से। आप लोगों को पता ही होगा, मैं फाग मेला तो मैं सुबह ही भाग जाता था। और होली खेलने भी हम क्या ही बताए, अब होली खेलने का के भी अलग ही मज़े होते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा था कि फाग के टाइम आऊँगा होली क्या खाद डालने, लेकिन फिर उस टाइम खाद नहीं लाई थी मामू ने। तो मैंने मामू जी को ही बोला था कि मेरे लिए भी ला लेना खाद जब आप अपने को लाओगे। तो मामू ने जो खाद लानी थी वो उस टाइम थी नहीं। तो अभी पता नहीं, अब फिर दूसरी खाद लाई मामू ने कि वही खाद है, जो आप अपने को लाओगे वही मेरे लिए ला लेना। तो बस ऐसा ही सीन है, कर लेते हैं काम। कितने 90+ पौधे होंगे बड़े पौधे, बाकी छोटे छोटे हैं। तो बड़े पौधों में डाल रहा हूँ मैं। बड़े तो क्या ऐसे ही है, ये देख सकते हो आप, उतने बड़े भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक। तो मतलब 1 किलो एक पौधे में डाल रहे हैं हम, और जो छोटे पौधे हैं उनमें आधा किलो मतलब कम डाल रहे हैं। तो बस ऐसा ही सीन है, डाल देते हैं। कट्टा भी आधा हो चुका है, मतलब आधा तो पहले ही लाया था, आधा से भी आधा हो गया है। तो ये डाल देते हैं, फिर से खाद लेने जाना पड़ेगा। ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी गाइस, बाकी तो क्या ही करें हम, बाल वाल काटेंगे हम। चलो अभी मम्मी आते हैं, मम्मी से पूछता हूँ कहाँ थे आप, कहाँ रह गए। तब तो बोलते सुबह ही पहुँच जाऊँगी। तो दोस्तों ये देखिए पिछली खाद का अवशेष, ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आपको? पिछली खाद के अवशेष है ये। तो यहाँ देखिए ये भी रहा, यहाँ पे ऐसे इस गुच्छे में भी दिख रहा है। इस बड़े पेड़ के नीचे ये वाला पेड़, तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स नहीं होती, इसलिए खोद के डालने का डिसीज़न मेरा बिल्कुल सही है। डाल तो नहीं दी मैंने कहीं इसमें, नहीं पिछली खाद की अवशेष है गाइस ये। चलो क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ डाल दिए और यहाँ नीचे तक भी, फोकस मार, तो नीचे को भी डाल दिए। बस तो से भी बिले डोकरे रहे दे। और परे को रहा है अभी बहुत, अभी तो परे को। तो मम्मी का इंतज़ार क्या ही करूँ, मम्मी तो पहुँच ही नहीं रही है। कॉल करता हूँ एक बार। कितने 18-19 पेड़ में डाल दिया है, नीचे को भी है अभी 3-3 पेड़ की लाइन में। परे को बड़ा भारी है, चलो करते हैं हौले हौले। तो दोस्तों मम्मी का तो कॉल नहीं लग रहा है और पसीना पसीना हो चुका हूँ, मेहनत का पसीना दोस्तों। तो ये बाल के तो क्या ही कहने, मिट्टी वाले हाथ। तो मतलब बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कहाँ है तेरे मामू का घर। तो गाइस आप लोगों को बता दूं मैं, तो मेरे मामू का घर है उच्ची गांव का नाम है। तो मतलब दोबदा के साथ पड़ता है, उच्ची दोबदा, नारायण की नगरी 9-20। तो बस यही है। और यहाँ की अगर एलिवेशन की बात की जाए तो अप्रॉक्स 6500 से 7000 फीट के बीच है। अभी मैं एलिवेशन चेक कर रहा था यहाँ पे, कभी 6900 दिखा रहा है, कभी 6800। तो मतलब इतना ही रख लो, 6500 से 7000 के फीट के बीच है ये जगह। तो मतलब गांव तो नीचे को है। तो जो मम्मी को तो मतलब जो मम्मी को बगीचा दिया है ना नानी ने, तो वो गाँव से ऊपर को है। तो अराउंड 68 से 7000 फीट के बीच है शायद, मतलब 6500 से 7000 के बीच रख लो। बस ऐसा ही सीन है। तो अभी तो मतलब बीच बीच में कहीं ग्रीन टिप है, कहीं सिल्वर टिप है। तो अभी तो फ्लावरिंग में टाइम है इधर। तो चलो, मम्मी का एक कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं बस में होंगे शायद, तभी कॉल नहीं लग रहा है। ऐसा कैसा आ रहा हूँ मैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 12:30 और थक चुका हूँ। और फाइनली वेट इज ओवर। हेलो मम्मी, हेलो करो। हेलो बेटे, कहाँ रहे आप अभी तक? यार बस हो गई यार, लेट रुको ही रुको। निकली ना। तो दोस्तों मम्मी पहुँच चुके हैं। कहाँ लेट हो गए मम्मी आप? बस हो गई यार बेटू, लेट 8:30 बजे बस छूट गई। फिर नीचे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर भी रुके, फिर कहाँ ऑटो, बस यहाँ रुके। ऑटो गिरी? कौन था उस साइड का? नंदीप साइड का ना,
शायद काम नहीं करना फिर? अब करना भी बेटे काम, और थक गई मुझे ऊपर से आके। अब मम्मी पहुंच गए हैं, अब मम्मी पानी पीऊंगी, थोड़ा रेस्ट कर रही है। नहाएंगे। मेरे को मेरी राशन तो दो। तेल पर राशन। मम्मी मेरे लिए राशन लेके आएगा, इधर को दिखाता हूँ। यहाँ देखो यार थैला, वाह दिखा। मम्मी की राशन गाइस। मम्मी जब भी आते हैं ना खेत को मेरे लिए लेके आते हैं। मम्मी का प्यार गाइस, मम्मी का प्यार। तो चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। मतलब 25-26 पौधों में मैंने डाल दिए, उतनी लाया था मैं। 20-25 किलो खाद होगी लाया मैं, मतलब 20-25 किलो खाद लाया होना मैंने। तो अब थोड़ी देर से जाऊँगा, मम्मी उतने में यहाँ पे रिंग बनाएंगे, मैं खाद लेके आता हूँ। और लंच के बाद ही आऊँ अब मैं। आ दो ठीक है। तो दोस्तों मुझे डाउट है कि कहीं मैं खाद कम तो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मतलब 26 पौधों में डाली मैंने जो फल देने वाले पौधे हैं। बाकी छोटे छोटे जैसे किसी में कलम की है, या फिर कोई कलम करने को है, पाल्टिया है तो बड़ी है, वो भी इतनी मोटी मोटी हो चुकी है। उनमें भी मतलब कलम नहीं की है अभी, उनमें भी डाली है। तो कम डाली है शायद मैंने। तो खैर चलते हैं कि टिल्टू पीठ में चक दिया है। फिर से चल पड़ा हूँ खाद लेने गाइस। मतलब फटने वाली है। टाइम अभी 12:30, 1 भी नहीं बजा है। तो खाद लेके आ जाता हूँ, थोड़ी देर और काम करूँगा, फिर खाना खाने जाऊँगा, फिर से खाद लाऊँगा। मम्मी ने बोला तू ही ला, मेरे से तो नहीं चकी जाएगी। गिटकी जैसी तो है मेरी मम्मी, छोटी जैसी। चलो गाइस चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कट्टा खोल दिया है, अभी इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आधा कट्टा ही ले जाऊँगा, नहीं तो 50 किलो का कट्टा तो कहाँ ही चक जाएगा चढ़ाई में। चलो करते हैं इसको आधा पहले, फिर निकलते हैं खेत की तरफ। तो दोस्तों लगभग 25 से 27 किलो खाद लेकर चला हूँ मैं। ओ भाई साहब बुरे हाल हो गए, पसीना टप 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 करके टपक रहा है। और ये चढ़ाई भी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। रुको दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो दोस्तों, ऐसी चढ़ाई चढ़ के जाने हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टीप खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। चलो चलते हैं। तो दोस्तों बुरा हाल हो गया है, आते ही लेट गया मैं। तो मतलब अब की बार शायद मैंने ज़्यादा ला ली, आंखें भी नहीं खुल रही हैं, आँख में पता नहीं क्या चला गया। हाँ तो गाइस अब की बार मैंने ज़्यादा ला ली शायद, तभी इतने बुरे हाल हो गए। पहले तो नहीं हुए थे इतने बुरे हाल। चलो आते ही लेट गया मैं, अब थोड़ा रेस्ट मारते हैं। मम्मी सोच रहे होने कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। मम्मी को चकने बोलूँगा तब पता लगेगा मम्मी को कितना भारी था। तो दोस्तों देखिए, कहीं कहीं ये सिल्वर टिप है, तो इधर कहीं किधर दिखी थी मेरे को, ये देखिए यहाँ ग्रीन टिप हो चुकी है, और ये 1/2 इंच ग्रीन हो गई है। फोकस मार यार, 1/2 इंच ग्रीन हो गई। तो ये है हमारी ग्रीन टिप। तो इससे ही निकलेंगे फूल, बाद में पिंक बर्ड जो निकलेंगे। तो बस ऐसा सीन है। तो अभी तो मम्मी लगे हैं परे कोतने में, मतलब आपको तो मैंने बहुत कोत दिया। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए गुलाबी बुरांस, तो जो हमारे हिमाचल का नेशनल फ्लावर है, गुलाबी बुरांस देख सकते हो आप। तो दोस्तों देखिए एक मैंने तोड़ दिया है। तो मतलब साजे के टाइम को तोड़ते हैं अभी। जो कौन सा साजा होता है मम्मी? बिशु का साजा। तो जब बिशु का साजा होता है ना तब तोड़ते हैं बुरांस के फूल। तो मैं तोड़ देता हूँ, मैं कहाँ आऊँगा यहाँ। बढ़िया दवाई के लिए होते हैं गाइस। इसका रूअफ़ज़ा भी बनता है, रूअफ़ज़ा भी बनता है ना इसका, शरबत बनता है गाइस इसका। बस तो पता होगा आप लोगों को, तो हमारे पहाड़ों में पाया जाता है ये। दोस्तों ये तो मैंने रख दिया है अभी पेड़ में, बाद में जाते हुए ले जाऊंगा नीचे को। और चलो अब काम कर लेते हैं। बाकी नज़ारों का तो क्या कहना, यहाँ से सामने की चोटियाँ बर्फ़ से भरी हुई बिल्कुल। श्रीखंड महादेव है इधर किधर तो, पर यहाँ से नहीं दिखता शायद, बाकी आई डोंट नो। और इधर को अपना बेलुनु टिब्बा हो गया, तो अभी पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ही नज़ारे हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से। और यहाँ ऊपर को श्राईकोटी माता जी, जय हो माता रानी। यहाँ से नहीं दिखते, पर दोबदा से दिखता है मंदिर। तो दोस्तों लंच किया जा रहा है बगीचे में ही। तो मम्मी अपने साथ लाए थे, वैसे मोंदी ने रोटी बनाई है, अच्छा मम्मी लेके आए तो खा लेते हैं। मोंदी की रोटी हम बाद में खाएंगे जब नीचे जाएंगे घर 4 बजे के करीब। चलो थोड़ी खा लेते हैं, वादियों के बीच बैठ के एंजॉय करते हैं लंच।
तो दोस्तों रोटी खा लिए हमने, तो अब चलिए बैक टू वर्क, काम कर लेते हैं तभी ख़त्म होगा कल फिर मेरे को घर भी जाना है। प्रेशर गाइस, प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, सारे टीचर्स बोल रहे नोट चेक करा दो, फाइल चेक करा दो। क्या 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 करें हम, मासूम बच्चों की जान लोगे क्या। चलो काम कर लेते हैं फटाफट। कैमरामैन मम्मी के साथ देखना, मैं आ रहा हूँ, अपने हिसाब से सेट करना, ठीक है। सेट की रिकॉर्ड जीरो तेरे बात इधर कहीं नहीं मतलब देखो मैं बीच में आ रहा हूँ हाँ यार। तो दोस्तों पैक कर दिया है एक हाथ डाल के, सही सीन है सीन। तो दोस्तों देखिए ये पेड़ टूट चुका है, गिर चुका है, मतलब इतना जैसा ही ये जुड़ा हुआ है ना। और मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ देखिए इसके आप भी में देखेंगे तो भले ही इसमें फ्रूट्स ना लगे, मतलब साइज़ छोटा रहे, फिर भी देखो आप ग्रीन टिप में पहुंच चुके हैं ये देखो इनकी स्टेज, ग्रीन टिप देख रहे हो आप। तो यही तो है इस प्रकृति का कमाल। तो इतने जैसे में टिका हुआ है वो, और इसमें बी में भी बड़े बहुत सारे हैं, मतलब फ्रूट तो अगर इसमें लगेंगे भी तो साइज़ उसका बिल्कुल ही छोटा सा रहेगा, बिल्कुल छोटा सा पिद्दू सा। तो खैर क्या करें। तो दोस्तों टाइम हो रहे लाए 6:15 के करीब, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। मतलब आज तो फट के 4 हो चुकी है दोस्तों, क्या बताऊं, कमर दुख रही है। तो खैर पहुंच गए, अब रेस्ट करते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे, और आज तो सीधे ही चित्त पड़ जाएंगे हम, हिम्मत नहीं है फ़ोन चलाने की। तो बस ऐसा ही सीन है कुछ। डन फॉर द डे।